नमस्कार, मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक कुमार। जो आज का हमारा टॉपिक है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। जो हमने कल पढ़ा था कि मानव के जो विश्व के प्रमुख अधिवासों के बारे में हमने अध्ययन किया था, जो कंप्लीट हो चुका है। अगला हमारा चैप्टर है मानव व्यवसाय तथा उनके प्रमुख प्रकारों के बारे में, कि मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है, कौन कौन से व्यवसाय हैं और उसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, उन प्रकारों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय किसे कहा जाता है, यानी व्यवसाय हमें किसको कहते हैं, कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिनको हम व्यवसाय कहते हैं। तो देखो, हम मानव भूगोल के दो पार्टों के बारे में पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो यहाँ पे मानव भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव भूगोल का मुख्य या केंद्र बिंदु में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव की विभिन्न क्रियाएं या मानव का अध्ययन किया जाता है। या मानव भूगोल का केंद्र बिंदु या केंद्रीय जो कोण है मानव है, उसका सभी जो क्रियाएं होती हैं, जनसंख्या है, उसके व्यवसाय है, उनके प्रवास है, उनके अधिवास हैं, या उनके जो परिवहन है, रहन सहन है, व्यापार है, वाणिज्य, उद्योग है, इन सभी चीज़ों का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय क्या होता है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। और मानव देखो, जिन क्रियाओं से मानव को क्या होता है, आर्थिक लाभ होता है। मानव देखो अपने जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन मानव को जिन क्रियाओं से आर्थिक लाभ होता है वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक देखो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक क्रिया कौन सी होती है, आर्थिक होती है, और एक कौन सी होती है, अनार्थिक होती है। जिनसे धन का लाभ होता है या जिन क्रियाओं से आर्थिक लाभ होता है या आर्थिक वृद्धि होती है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और जिनसे किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे उदाहरण के लिए जो व्यक्ति है, पुरुष जो लोग हैं, व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं या जो कार्य करते हैं, उन्हें उसके बदले क्या मिलता है, मजदूरी या वेतन दिया जाता है। तो वे उसकी क्रियाएं कौन सी होती हैं, आर्थिक क्रिया होती है। और जो घर में देखो गृहिणी होती हैं, हमारी माताएं हैं, वो जो कार्य करती हैं, वो कार्य जिसमें कि उसे किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता है या किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं है, तो वही क्रियाएं क्या होती हैं, अनार्थिक क्रिया होती है, लेकिन वो घर के कार्य के लिए आवश्यक होती हैं। तो यहाँ पे है व्यवसाय कि जो जिन क्रियाओं से मानव को आर्थिक वृद्धि होती है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जो मानव देखो, और इन आर्थिक क्रियाओं से या मानव की जो क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं से क्या होता है, जो भौतिक है, सांस्कृतिक वातावरण क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और ये भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप ये क्रियाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि मानव देखो जो वन क्षेत्र होता है, तो वन क्षेत्र में मानव क्या करता है, आखेट करता है, संग्रहण करता है, जो शिकार करता है, इस प्रकार के जो फल फूल है, कंदमूल है, जो लकड़ी काटने का कार्य है, इस प्रकार के जो संग्रहण कार्य है, ये सब भी, और लकड़ी काटने का कार्य, ये कार्य क्या मानव वनों में करता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में देखो घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदान वाले क्षेत्रों में मानव क्या करता है, मनुष्य पशुचारण करता है। उन क्षेत्रों में मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता है, पशुचारण किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में जो अन्य जो क्रियाएं होती हैं कि मानव जिनमें क्या होती हैं, जो अनुकूल परिस्थिति के अनुसार मानव क्या करता है, व्यापार है या अन्य प्रकार का परिवहन के साधन है, अन्य प्रकार की जो कार्य करता है। जिन क्षेत्रों में देखो खनिज उपलब्ध होते हैं, उन क्षेत्रों में मनुष्य के द्वारा क्या की जाती हैं, खनन क्रियाएं की जाती हैं। तो ये क्या अपने भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप ही क्या है, ये क्रियाएं भी क्या होती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं मानव के द्वारा की जाती हैं। तो ये है व्यवसाय। और जिनके द्वारा देखो मानव को क्या है, जीवन यापन के लिए, मनुष्य है, मनुष्य के जीवन यापन के लिए जो क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, सबसे पहले हमने देखो आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा कि जिससे आर्थिक वृद्धि होती है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। यानी जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और देखो मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है, मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है, उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, हमें व्यवसाय कहते हैं। ठीक है, यहाँ व्यवसाय के बारे में पढ़ा
कि मनुष्य के जिन क्रियाओं के द्वारा आर्थिक लाभ होता है वे आर्थिक क्रिया कहलाती हैं, और अपने जीवन यापन के लिए मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं करता है उन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहा जाता है? व्यवसाय कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवसाय कहते हैं। ये जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं अपने भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण जिसमें मानव निवास करता है उस पर्यावरण से क्या उन पर्यावरण को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, और उसी के अनुरूप ये क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। जिसके उदाहरण आपको बताए कि मनुष्य वनों में क्या करता है? आखेट करता है, संग्रहण करता है, लकड़ी काटने का कार्य करता है। जल में मनुष्य क्या करता है? मछली पकड़ने का कार्य करता है। तथा घास के मैदानों में मनुष्य क्या करता है? पशुचारण करता है। जहाँ पे खनिज उपलब्धता वाले संसाधन खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में क्या करता है? खनन क्रियाएँ करता है। तो ये सभी क्या है? मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ हैं जो अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो ये हमारा है व्यवसाय। अगला इसमें आता है मानव व्यवसायों के विकास की एवं बदलती प्रकृति। मानव व्यवसायों के विकास एवं बदलती प्रकृति कि मानव का जो प्रारंभ में मनुष्य देखो आखेट क्रियाओं की जो आदि मानव जंगलों में निवास करता था, आखेट क्रियाएं करता था, खाद्य संग्रहण करता था, मछली पकड़ने का कार्य करता था, इस प्रकार के लकड़ी काटने का कार्य करता था, इस प्रकार के कार्य करता था। और धीरे धीरे मानव देखो विकास करके या विकास की जो दहलीज है उसको पार करके वर्तमान अवस्था में पहुँचा है। वर्तमान अवस्था में जो मानव है जो बड़े बड़े क्या हैं आधुनिक जो तकनीकी के जो सामान है या जो उपकरण है उनके द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं मानव के द्वारा की जा रही हैं। अलग अलग प्रकार के जो वस्तुएं उनका उत्पादन किया जा रहा है। तो ये वर्तमान समय तक यानी उसके बदलती जो प्रकृति है उसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ तथा उसकी प्रकृति किस प्रकार से मानव व्यवसाय की प्रकृति बदली है उसके बारे में। तो देखो प्राचीन समय में मानव क्या है जो अनेक प्रकार की जो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे भारत में है जो सिंधु सभ्यता है, चीन की हांगो सभ्यता है, तथा मिस्र में नील नदी है, नील की जो सभ्यता है, दजला फरात है, तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस प्रकार की सभ्यताओं का विकास कहाँ पे हुआ है? नदी घाटियों पे हुआ है। यानी जो नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों के किनारे पर ही इस प्रकार की सभ्यताओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, तो जो मानव है प्रारंभ में जो क्या करता था? आखेट करता था, शिकार जो करता था, संग्रहण करता था। इसके साथ साथ मानव क्या करता था? पशुचारण। धीरे धीरे उसने क्या है जो पालतू पशुओं को क्या बनाना शुरू किया? पालतू पशु बनाना शुरू किया। यानी धीरे धीरे पशुओं को शिकार करता था और धीरे धीरे उनको पालना प्रारंभ किया। और जो ही मानव को देखो उनको पालने के साथ साथ मानव को किसकी आवश्यकता हुई? चारे की आवश्यकता हुई पशुओं के लिए। यानी खुद के लिए उनसे उत्पाद हो जाता था खाने के लिए, लेकिन पशुओं को चराने के लिए चारे की आवश्यकता हुई। तो मनुष्य क्या किया? अस्थायी जीवन व्यतीत करना है या स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है उन्होंने प्रवास करना या जाना प्रारंभ किया। यानी ऋतु प्रवास प्रारंभ किया कि एक क्षेत्र में जहाँ पे घास के मैदानों में जैसे ग्रीष्म काल में क्या है ऊंचे ऊंचे घाटे में चले जाते हैं, जो ही वहाँ पे शीत ऋतु बढ़ती है तो वो वापस क्या है मैदानी प्रदेश में लौट आते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या किया? घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद में आता है कि इस प्रकार की क्रियाएं जो इसमें मेसोपोटामिया में है तो ये सभी दो क्रियाएँ होती हैं। ये क्रियाएँ क्या है? कृषि कार्य के साथ साथ है ये सभ्यताओं का विकास हुआ। मानव ने धीरे धीरे क्या किया? स्थानांतरित कृषि, जिसे भारत के दक्षिणी पूर्वी भारत में उसे क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि कार्य मानव ने धीरे धीरे क्या किया? प्रारंभ किया। मानव जो जंगलों में निवास करता था तो उसने जो ही उसको आवश्यकता हुई पशुपालन प्रारंभ किया। पशुओं को रखने के लिए या पशुओं को जो चराने के लिए जिसे चारे की आवश्यकता हुई तो उसने घुमक्कड़ जीवन व्यतीत किया, उसने ऋतु प्रवास किया। और धीरे धीरे मानव ने क्या है ऋतु प्रवास के साथ साथ ही धीरे धीरे मानव ने क्या है उनसे पशुओं से उत्पाद प्राप्त होने लगे। और उत्पाद प्राप्त होने के साथ ही मानव को क्या है उन उत्पादों को काम में लेने से मानव क्या है स्थायी जीवन है या एक कृषि कार्य प्रारंभ किया। कृषि कार्य है यानी बीज बोना प्रारंभ किया, बीज से वो क्या कृषि करना प्रारंभ किया, जूमिंग कृषि का प्रारंभ किया। और जो ही उसे धीरे धीरे क्या है ये महसूस हुआ कि अब वर्तमान में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं तो उसने क्या है स्थायी अधिवासों का निर्माण किया। स्थायी अधिवास जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं उन अधिवासों का उसने क्या किया? निर्माण किया। और ये सभी देखो सभ्यताएं जो पढ़ते हैं विश्व की, जैसे चीन की हांगो सभ्यता है, मिस्र की दजला फरात है, नील नदी की सभ्यता है। ठीक है, जो भारत की क्या है सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। तो इस प्रकार की सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इन सभ्यताओं का विकास किसके साथ हुआ है? कृषि कार्य के साथ ही ये सभ्यताएं क्या है नदी घाटियों के किनारे पनपी हैं या नदी घाटियों के किनारे क्या हुई हैं? विकसित हुई हैं। ठीक है, तो इसके काल के जो पढ़ेंगे हमें कि बाद में
जो मानव व्यवसाय है उसके विकास और उसकी बदलती प्रकृति के बारे में। अलग अलग क्रियाएं देखो, जब से प्रारंभ में क्या है, जो कोयला था, जो भूगर्भ में क्या है दबाव था, किसी को कुछ पता भी नहीं था किस काम आता है क्या काम आता है, लेकिन धीरे धीरे मानव ने जब से क्या है 18वीं शताब्दी में उसने क्या किया, जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं, जो जीव जंतु के या पेड़ पौधे हैं या जो सजीव चीज़ें हैं उनको भूमि में दबने के कारण से बनने वाले क्या है ईंधन है, बनने वाले ईंधन है, जिसमें जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से आते हैं, कोयला, कोयले के अलावा पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम, ठीक है, और इसके अलावा क्या आती है गैस या प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये तीन मुख्य क्या है जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जो भूमि में क्या है जो जीव सजीव वस्तुओं के या सजीव चीज़ों के दबने, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु उसके दबने के कारण से जो कई हजार वर्षों से इसका निर्माण होता है। और जब से 18वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन की खोज प्रारंभ की, तब से क्या हुआ, कोयले का खनन कार्य प्रारंभ हुआ, यानी खनन क्रियाएं उस समय से प्रारंभ हुई, ठीक है। तो इसके विकास की बदलती प्रकृति को हमें विकास के जो क्रम है जो मानव व्यवसाय के, उस क्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। उस काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में उसे विभाजित किया जाता है, ठीक है। विकास क्रम में के काल है कि जो मानव व्यवसाय के विकास को कितने क्रमों में या क्रम के अनुसार कितने कालों में उसको विभाजित किया जाता है, तो उसको मुख्य रूप से कितने कालों में विभाजित किया जाता है, 4 कालों में विभाजित किया जाता है, जिसमें है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा इसमें आता है प्राचीन काल, तीसरा इसमें आता है मध्यकाल और चौथा इसमें आता है आधुनिक काल। इस प्रकार से मानव व्यवसाय के विकास क्रम को कितने कालों में विभाजित किया जाता है, 4 कालों में विभाजित किया जाता है, जहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है कि जिसका वर्णन यानी इतिहास में जो वर्णन मिलता है उससे भी पहले का जो समय है, कि जहाँ तक इतिहास लिखा गया उस इतिहास के समय से पहले का समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य ने क्या किया, देखो यहाँ पे जंगलों में शिकार कार्य प्रारंभ किया, यानी जंगलों में मनुष्य क्या है रहता था और जंगलों में वो क्या करता था, खाद्य संग्रहण करता था, कंदमूल फल है उसका संग्रहण करता था, आखेट कार्य करता था, यानी जंगली जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था, और उस शिकार के प्राप्त जो मांस है, कंदमूल फल है उसका वो सेवन करता था, उससे अपना क्या जीवन व्यतीत करता था। तो इसमें है कि जंगली जानवरों एक का शिकार करता था, संग्रहण करता था, और उस समय प्रागैतिहासिक काल के समय या उस समय में जनसंख्या क्या थी, सीमित थी, यानी जनसंख्या बहुत कम थी, सीमित जनसंख्या थी, और उन्हें उस जनसंख्या की सीमित आवश्यकता थी। वर्तमान में देखो हमारी अत्यधिक आवश्यकताएं हैं कि हमारे पास भवन है, चिकित्सा सुविधा है, शिक्षा है, पेंशन है, पहनने के लिए कपड़ा है, भोजन है जो सही समय में उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद भी हमारी और अधिक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है, और अधिक आवश्यकता होती है हमारे पास। देखो इच्छाएं होती हैं कि एक वस्तु है उसके बाद में वो वस्तु आ जाती है, तो और अधिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि वो वस्तु भी होनी चाहिए हमारे पास। तो इस प्रकार से मानव की आवश्यकताएं उस समय क्या थी, सीमित थी, जनसंख्या भी सीमित थी और मानव की आवश्यकता भी क्या थी, सीमित थी। इसके साथ साथ है जो शिकार किसके द्वारा किया जाता था उस समय, प्रागैतिहासिक काल में शिकार है जो नुकीले पत्थर या लकड़ी से किया जाता था। शिकार करने का जो हथियार था कौन सा, जो नुकीले पत्थर या फिर लकड़ी के जो नुकीले डंडे हैं, उस डंडे से जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। किसके द्वारा, आदि मानव के द्वारा प्रागैतिहासिक काल में, यानी पत्थर के द्वारा और नुकीले लकड़ी के डंडे के द्वारा क्या है, जो जंगली जानवरों का या जो जंगलों में शिकार मनुष्य के द्वारा किया जाता था। और उस समय शिकार में मनुष्य का साथ कौन देता था, कि शिकार में शिकार करने के लिए मनुष्य का सहायक कौन था उस समय, कुत्ता मनुष्य का क्या था, सहायक था। कभी प्रागैतिहासिक काल में शिकार करने में मनुष्य की मदद कौन करता था, कुत्ता करता था, या उस समय शिकार में सहायक कौन था, कुत्ता था, ठीक है। और उस समय मनुष्य क्या करता था, अस्थायी आवासों में निर्माण करता था, क्यों शिकार करता था, अस्थायी आवासों में, जहाँ वो शिकार करता उस स्थान पे वो रहकर अपना जीवन व्यतीत करता, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे अस्थायी आवासों में वो निर्माण करता था, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले वाले जो वीडियो में। अस्थायी जो अधिवास है, स्थायी अधिवास हैं, ठीक है, इनके बारे में अधिवास, नगरीय, ग्रामीण, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उस समय जब मानव प्रागैतिहासिक काल में जब शिकार करता था, खाद्य संग्रहण करता था, ठीक है, उस समय मानव कौन से अधिवासों में निवास करता था, अस्थायी अधिवासों में निवास करता था। अस्थायी अधिवासों में जो तंबू लगाकर है या जो पेड़ पौधे हैं उनके टहनियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा क्या है, स्थायी अधिवास का निर्माण करके मनुष्य उसमें अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके साथ साथ है
उस समय मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके क्या करता था, स्थायी दिवासों में जो रहता था, जिसके कारण से वो क्या है, जूमिंग या स्थानांतरित कृषि करता था। उस समय मनुष्य स्थानांतरित कृषि करता था, जिसके बारे में आपको बता भी दिया है पिछली वीडियो में कि स्थानांतरित कृषि क्या होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके की जाने वाली कृषि, यानी जहाँ पे वन भूमि है उसमें पेड़ पौधों को काट कर जलाया जाता है, राख को खाद के रूप में काम में लिया जाता है, वह वहाँ पर 1 या 2 साल तक वर्ष तक कृषि की जाती है। वह भूमि अनुपजाऊ होने के बाद उस भूमि को छोड़ दिया जाता है और वही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर दोहराई जाती है। तो वहाँ पे मनुष्य क्या करता था, जूमिंग कृषि करता था या स्थानांतरित कृषि करता था। कब? प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है, जूमिंग कृषि करता था। इसके साथ साथ क्या है, नव जो पाषाण काल है, नव पाषाण काल में मनुष्य ने क्या किया, धीरे धीरे जो शिकार है उस शिकार को लाने के लिए या अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए, या लकड़ी है, खाद्य संग्रहण है, उसके लिए क्या है, मनुष्य ने क्या किया, नव पाषाण काल में एक पहिए का आविष्कार किया। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया और उसी समय प्राग ऐतिहासिक काल में मानव ने क्या कर लिया था, मिट्टी के बर्तन बनाने की जो मटके हैं या अन्य मिट्टी के जो बर्तन है, वो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी मनुष्य ने सीख ली थी। कब? प्राग ऐतिहासिक काल में। कि पूछ लिया जाए आपको कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है मनुष्य के द्वारा कौन से काल में सीखी गई, कौन से काल में मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को सीख लिया था, तो कौन से काल में सीखा था, प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला आ गई थी, यह कला को सीख लिया था। ठीक है, दूसरा ये है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है। जूमिंग कृषि करता था, इसमें अखेट है, खाद्य संग्रहण करता था, ठीक है, जंगली जानवरों का शिकार करता था। इसमें क्या है, जो पहिए का आविष्कार किया नवपाषाण काल में, जो इसका शिकार करता था किसके द्वारा करता था, तो नुकीले पत्थर व नुकीले लकड़ी के डंडे से करता था। उस समय शिकार में सहायक कौन था, तो शिकार में सहायक कुत्ता था। अस्थायी आवासों में निवास करता था। इसी समय जो जनसंख्या थी वो सीमित थी। इसके साथ साथ इसकी जनसंख्या की जो आवश्यकताएं थी वो भी क्या थी, सीमित थी। सिर्फ उनको पहनने की, जो खाने के लिए भोजन की आवश्यकता अधिक थी, यही उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता क्या थी, सीमित आवश्यकता थी, जो वर्तमान में हमारी अत्यधिक आवश्यकता है, लेकिन उस समय सीमित थी। दूसरा विकास के क्रम में आता है प्राचीन काल। दूसरा काल कौन सा आता है, प्राचीन काल। प्राचीन काल के बारे में है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन प्रारंभ किया। पशुपालन है, पशुपालन प्रारंभ किया। और जो ही मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया, तो देखो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो पशुपालन जो नहीं करता था बल्कि क्या करता था, शिकार करता था। लेकिन हम इसमें पढ़ते हैं कि इनके विकास बदलती प्रकृति में हमने पढ़ा कि मानव ने पशुपालन किया तो मानव क्या है, अस्थायित्व हो गया। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता था, ऋतु प्रवास करता था। किसके लिए, पशुओं के चारे की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए मनुष्य के द्वारा क्या किया जाता था, ऋतु प्रवास किया जाता था। तो इसमें है कि पशुपालन किया, प्रारंभ किया मनुष्य ने। और जो ही मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ किया, मनुष्य के धीरे धीरे उसके जीवन में क्या आया, स्थायित्व आया कि उनको रहने के लिए उनके जो पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनसे क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। और मनुष्य एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। और मनुष्य ने बीज बोने की कला इस समय सीखी थी, यानी बीज बोकर मनुष्य ने क्या किया, कृषि कार्य प्रारंभ किया, यानी कृषि करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो पशुपालन से मनुष्य के जीवन में क्या आया, प्राचीन काल में स्थायित्व आया, यानी कुछ हद तक उसमें क्या आया, एक स्थान पे रहकर वो क्या है, पशुपालन करने लगे। तो इसके कारण से और स्थायित्व है या स्थायी कृषि का प्रारंभ इस समय हुआ। इसके साथ साथ मनुष्य ने क्या है, लोहा है, तांबा है, कांसा है, आदि धातुओं की भी खोज की। आदि धातुओं की खोज की कब की, प्राचीन काल में मनुष्य ने लोहा, तांबा, कांसा आदि धातुओं की खोज की तथा उन धातुओं से हथियार बनाने का कार्य भी मनुष्य ने प्राचीन काल में प्रारंभ किया। यानी हथियार बनाने का कार्य जो किससे, लोहे से, तांबे से तथा कांसे से, इस प्रकार की जो धातु की मनुष्य ने खोज की। और इस खोज से मनुष्य ने इस धातु से क्या हथियार बनाना तथा बर्तन बनाना, इस प्रकार का कार्य भी मनुष्य ने प्रारंभ किया। इसके साथ साथ आता है मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किया, यानी स्थायी रूप से मनुष्य ने स्थायित्व आया। तो स्थायित्व के कारण से मनुष्य ने क्या किया, स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया। स्थायी कृषि जो बीज बोकर स्थायी कृषि करना प्रारंभ किया। और इसके साथ यानी पहले बीजों को बोकर स्थायी कृषि प्रारंभ की
और स्थायी कृषि के साथ साथ ही उसमें जो ही कह दो बरसात की या वर्षा की कमी के कारण से उसमें क्या है, जो ही जल की आवश्यकता होती है, तो मनुष्य ने प्राचीन काल में ही सिंचाई करना या जो खेतों को जो पानी देने की कला है वो कब सीख ली थी, प्राचीन काल में सीख ली थी। अब देखो आता है यहाँ पे सिंचाई करने की। सिंचाई क्या होती है कि जल की आवश्यकता, जब फसलों को वर्षा की कमी होती है तो जल की आवश्यकता होती है, उस समय जो कृत्रिम रूप से फसलों को जल उपलब्ध कराने क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यानी कृत्रिम रूप से हम देते हैं पाइप के माध्यम से या किसी भी क्यारी के माध्यम से, किसी भी प्रकार से हम उनको कृत्रिम रूप से हम जल डालते हैं या जल देते हैं, तो वो कला कब सीख ली थी मानव ने, प्राचीन काल में, जिससे क्या कहा जाता है, सिंचाई करने की कला या सिंचाई करना मनुष्य ने प्राचीन काल में सीख लिया था। ठीक है, इसके बाद में आता है इस तरह से 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो हड़प्पा का विकास हुआ। यानी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, वो उनकी स्थलों को उनका विकास कब हुआ, ईसा जो शताब्दी है उससे ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी 2500 साल पहले मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जो सभ्यता है भारत की, उन सभ्यताओं का विकास हो गया था। और इन सभ्यताओं में देखो नगर नियोजन व भवन निर्माण की कला है, इससे देखी जा सकती है। यानी उस समय इसमें नगर नियोजन की तथा भवन निर्माण की कला है, इन सभ्यताओं में वर्तमान समय में हम देख सकते हैं, देखी जा सकती है या उस समय इसमें विकसित थी। इसके अलावा जो मिस्र के पिरामिड हैं, मिस्र में जो पिरामिड हैं वो मिस्र के पिरामिड हैं, वो पिरामिड भी क्या है, उस समय की या प्राचीन काल की एक उन्नत तकनीकी क्या है, सूचक है। उस समय यानी प्राचीन काल की उन्नत तकनीकी के सूचक हैं। कौन है, मिस्र के पिरामिड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुटीर उद्योगों का प्रारंभ हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ किया, मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया, तो पशुपालन से जो प्राप्त उत्पाद है उन उत्पादों से मनुष्य ने क्या किया, कुटीर उद्योग या कृषि से उत्पाद है उन उत्पादों से मनुष्य ने क्या किया, कुटीर उद्योग प्रारंभ किया। यानी कुटीर उद्योगों का प्रचलन या कुटीर उद्योग का प्रारंभ कौन से काल से है, तो प्राचीन काल से ही जो मनुष्य जीवन में है कुटीर उद्योगों का प्रारंभ है। इसके अलावा व्यापार है, व्यापार का भी जो कुटीर उद्योगों से जो निर्मित वस्तुएं हैं उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या है, बेचना प्रारंभ किया है। व्यापार करना भी मनुष्य ने प्राचीन काल में सीख लिया था। इसके अलावा इसमें आता है जो यूनान व रोम की जो सभ्यताएं हैं, यूनान व रोम की सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यताओं का विकास भी किस काल में हुआ, प्राचीन काल में ही। यूनान व रोम की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में नगरीयकरण या नगरीय सभ्यता का विकास भी कब हुआ, प्राचीन काल में हुआ। तो यह प्रागैतिहासिक काल और ये दूसरा है प्राचीन काल। प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन सी क्रियाएं करता था मानव, जो प्राचीन काल में कौन कौन सी क्रियाएं करता है। ठीक है, अगला इसमें आता है मध्यकाल, तीसरा। अब देखो अगला आता है इसमें मध्यकाल, तीसरा है। पहला हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हमने पढ़ा प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल, जो कब से है, 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य का जो समय है वो समय क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। ठीक है, 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का समय क्या कहलाता है, मध्यकाल कहलाता है। इस समय देखो यूरोप में जो मानव व्यवसाय हैं उन मानव व्यवसायों में विविधता बढ़ी कि अनेक प्रकार के मानव व्यवसायों का प्रचलन हुआ। यूरोप में अनेक प्रकार के मानव व्यवसाय का प्रचलन कौन सी शताब्दी में या कौन से जो काल में हुआ, मध्यकाल में हुआ। ठीक है, जो 15वीं शताब्दी से या 15वीं सदी से पहले 600 से लेकर 1500 ईस्वी के बीच का समय जो मध्यकाल कहलाता है। इस समय जो मध्यकाल में जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का क्या था, प्रचलन था। जागीर जो राजा महाराजा थे उस समय जागीरदारी व सामंतवादी प्रथा का क्या था, इसमें प्रचलन था। कौन से काल में, मध्यकाल में इसका प्रचलन था। और कृषि विकास के कारण से अनेक प्रकार की जो बढ़ती शिक्षा है, व्यापार के कारण से जो बड़े बड़े नगरों का क्या हुआ, मध्यकाल में विकास हुआ। कृषि का विकास भी अधिक हुआ। कृषि के विकास के साथ साथ जो मानव व्यवसाय में विविधता बढ़ी, इसके साथ साथ क्या है, जो बढ़ती शिक्षा का प्रसार के कारण से तथा व्यापार के कारण से इसमें क्या हुआ, बड़े बड़े नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ। कौन से काल में, मध्यकाल में बड़े नगरों का विकास हुआ। इसके बाद में आता है व्यापार में क्या हुआ, वस्तु विनिमय।
व्यापार में कौन सी क्रियाएं अधिक प्रचलित थी? वस्तु व्यापार किस प्रकार से किया जाता था? वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता था। यानी वस्तु विनिमय व्यापार क्या होता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे इसमें वस्तु विनिमय में क्या चलता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि उत्पाद है वो तो कहाँ जाता था? जो नगरीय क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उसमें जाता था, और वहाँ से उत्पादित जो औद्योगिक जो सामान है, वस्तुएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र में आती थी। यानी वस्तु विनिमय के द्वारा क्या होता था? व्यापार होता था। वर्तमान में किसके द्वारा होता है? मुद्रा के द्वारा होता है, पैसों से होता है। और इस समय भारत में जो व्यावसायिक जो क्रियाएं होती हैं, भारत की जो व्यावसायिक है, कुटीर उद्योग है, कृषि कार्य है, व्यापार है आदि का क्या हुआ? इसमें सर्वाधिक विकास हुआ। भारत में व्यवसायिक क्रियाओं का, कृषि का, कुटीर उद्योगों का तथा व्यापार का भारत में सर्वाधिक विकास हुआ। कौन से काल में? मध्यकाल में। और इस संबंध में भारत अन्य देशों का विश्व में क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है कि भारत में सबसे अधिक विकास हुआ। और भारत इस संबंध में कृषि कार्य क्षेत्र में तथा इसके अलावा व्यवसायिक कार्यों में, कुटीर उद्योग में, व्यापार में उस समय भारत क्या था? जो विश्व का प्रतिनिधित्व था या प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसमें किसके बारे में आता है? मध्यकाल के बारे में आता है। 600 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के बीच का समय क्या कहलाता है? मध्यकाल कहलाता है। यूरोप में इसमें मानव व्यवसाय की विविधता बढ़ी। इसके अलावा जागीरदारी सामंतवादी प्रथा इसमें प्रचलन था। और इसमें कृषि विकास के कारण से तथा इसमें बढ़ती शिक्षा के प्रसार के कारण से, व्यापार के कारण से इसमें बड़े नगरों का विकास हुआ। और इसमें व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र से औद्योगिक उत्पाद है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता था। यानी वो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। वस्तु विनिमय व्यापार होता था। और भारत में व्यवसायिक है, कृषि है तथा इसके साथ साथ कुटीर उद्योग है, व्यापार है आदि का विकास सर्वाधिक इस काल में हुआ। और इस संबंध में भारत विश्व का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो ये हमारा है तीसरा काल है, जो मानव विकास से या मानव व्यवसायों के काल का जो क्रम के काल हैं उनमें तीसरा काल कौन सा है? मध्यकाल है। चौथा इसमें आता है आधुनिक काल। चौथा काल कौन सा आता है? आधुनिक काल। वर्तमान समय में जो चल रहा है, यानी 15वीं सदी से लेकर या 1500 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक, 15वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक के काल को या वर्तमान समय को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल कहा जाता है। ठीक है, 600 से 1500 ईस्वी तक मध्यकाल। उसके बाद में ये 15वीं सदी से वर्तमान समय तक का काल क्या कहलाता है? आधुनिक काल कहलाता है। ठीक है, तो अब अगला काल कौन सा है? आधुनिक काल। इस समय देखो अत्यधिक तकनीकी का विकास हुआ। आधुनिक काल में अधिक से अधिक जो नई नई तकनीकी का विकास हुआ। साथ ही इसमें क्या है? अनेक प्रकार की खोज हुई, अनेक प्रकार के अन्वेषण है जो खोज हुए, आविष्कार हुए, जिसके कारण से क्या है? आधुनिक विकसित मानव व्यवसायों में क्या है? बढ़े। आधुनिक जो विकसित मानव है उन मानव व्यवसायों का उदय हुआ। यानी अधिक तकनीकी कारण से नए नए व्यवसाय प्रचलित हुए, नए नए व्यवसायों का जन्म हुआ, नए नए व्यवसायों का उदय हुआ। इसके साथ साथ जो आविष्कार हुए, अनेक खोज की गई, जैसे अनेक धातु की खोज की गई। धातु की जो खोज है वो भी क्या है? आधुनिक जो आविष्कार है, आधुनिक जो वैज्ञानिक रीति से उसको निकालना, उसको सही तरीके से उसका निर्माण करना, जो अधिक नई नई वस्तुओं का बनाना, अनेक प्रकार की जो खोज हुई, आविष्कार हुए, नई तकनीक का विकास हुआ, जिसके कारण से जो मानव व्यवसाय है उस मानव व्यवसाय में जो आधुनिक मानव व्यवसाय का क्या हुआ? उदय हुआ। जो वर्तमान में मानव व्यवसाय हैं वो व्यवसाय पनपे। दूसरा इसमें आता है प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में अन्य व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में अन्य कालों में देखो प्रागैतिहासिक काल है, प्राचीन काल है। इनमें क्या है? प्राचीन काल या जो कृषि से जुड़ी जो संबंधित क्रियाएं हैं, कृषि तथा उनकी जो सहायक क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को अधिक हमने पढ़ा। उन क्रियाओं में मानव अधिक शामिलता है, संलग्नता या लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पे है आधुनिक काल में मानव देखो प्राथमिक व्यवसाय को छोड़कर, यानी प्राथमिक व्यवसाय का विकास कम हुआ, बल्कि इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, पंचम है, ये क्रियाएं या इन व्यवसाय में अधिक विकास हुआ। मानव इन कार्यों में अधिक लगा। ठीक है, तो प्राथमिक व्यवसाय की तुलना में अन्य व्यवसायों का विकास क्या हुआ? अधिक हुआ। अन्य व्यवसाय में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, जिसमें व्यापार है, जो परिवहन है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ठीक है, अनेक प्रकार की जो और भी जो वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं जो अन्य व्यवसाय में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम व्यवसाय में आती हैं। ठीक है, तो उन व्यवसायों का विकास अधिक हुआ। आगे इसमें आता है औद्योगिक क्रांति।
इस समय क्या हुई, आधुनिक समय में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति के कारण से देखो अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। विभिन्न प्रकार के उद्योगों विकास के कारण से क्या है, अधिकतर जो कार्य है जो मानव के द्वारा मानव श्रम से किया जाता था, उन अधिकतर कामों को किसके द्वारा किया जाने लगा, मशीनों की सहायता से किया जाने लगा। कि अधिकांश जो आर्थिक क्रियाएं हैं जो मानव धन के लिए या मानव आर्थिक लाभ के लिए जो करता था, वो अधिकांश आर्थिक क्रियाएं किसके द्वारा की जाने लगी, मशीनीकरण के द्वारा या मशीनों के द्वारा की जाने लगी। तो अधिकांश जो औद्योगिक क्रांति के कारण से अधिकांश आर्थिक क्रियाएं मशीनीकरण के द्वारा की जाने लगी। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में कृषि का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में कृषि क्षेत्र में अधिक विकास हुआ। कृषि में उन्नत बीज हैं, उन्नत जो तकनीकी है, उन्नत किस्म की जो कीटनाशक दवाएं हैं, रासायनिक खाद है आदि का प्रयोग इसमें अधिक किया जाने लगा। इसके साथ साथ कृषि का अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाने लगा, मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं हम कि जो आधुनिक प्राचीन काल में बढ़ते हैं कि मनुष्य ने क्या किया, बैलों की मदद से, हल की मदद से कृषि जोतना प्रारंभ किया। लेकिन इस समय अधिकांश कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मशीनीकरण के द्वारा किया जाता है। खेत जोतने से लेकर जो फसल निकालने तक का कार्य है, सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। तो कृषि कार्य में 19वीं शताब्दी में अधिक विकास हुआ, जिसमें उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, अच्छी खाद का, रासायनिक जो उर्वरक हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं उनका उपयोग किया जाने लगा। साथ ही इसमें क्या है, मशीनीकरण का प्रयोग भी बढ़ा। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। और कौन से काल में, आधुनिक काल में। इसके बाद में खनन जो कार्य है, जो लोहा निकालना, तांबा निकालना, शीशा है, जस्ता है, जो अन्य कोयला है, जो अन्य कार्य, जो खनिज कार्य जो किए जाते हैं, तो खनिज निकालने का कार्य भी कैसे किया जाने लगा, वैज्ञानिक रीति या वैज्ञानिक जो तौर तरीके के द्वारा वैज्ञानिक रीति से खनिज कार्य या खनन का कार्य भी वैज्ञानिक रीति से किया जाने लगा। ठीक है। अगला इसमें आता है ऊर्जा की उपलब्धि कारण से। इसमें क्या है, ऊर्जा का विकास भी अधिक हुआ। ऊर्जा के विकास में देखो परंपरागत और गैर परंपरागत जो संसाधनों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो दो प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो इसमें ऊर्जा के जो क्या है, परंपरागत संसाधन तो थे, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, तो ये प्राकृतिक गैस है। ठीक है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक जो परंपरागत संसाधन है। लेकिन इसके साथ साथ जो गैर परंपरागत संसाधन है, उन गैर परंपरागत संसाधनों का भी विकास अधिक हुआ। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोगैस है, इस प्रकार के ऊर्जा के संसाधनों का विकास अधिक हुआ। और उद्योगों में ऊर्जा की उपलब्धि, ऊर्जा की प्राप्ति जो सही तरीके से सुचारू रूप से विद्युत की जो उपलब्धि या प्राप्ति होने के कारण से उद्योगों में क्या हुआ, अत्यधिक जो विकास हुआ। यानी ऊर्जा उपलब्धता से अत्यधिक उद्योगों में क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा या उत्पादन हुआ। तो ये सभी क्या है, चार कालों के बारे में है कि मानव व्यवसाय के चार काल हैं, या मानव व्यवसाय के विकास को चार कालों में विभाजित करके हमने पढ़ा। जिसमें पहला हमने किसके बारे में पढ़ा, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, जो प्राचीन काल के बारे में। तीसरा हमने किसके बारे में पढ़ा, मध्यकाल के बारे में। चौथा हमने किसके बारे में पढ़ा, आधुनिक काल के बारे में। ठीक है। ये कितने काल हैं, चार कालों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। ठीक है। किसके काल हैं, मानव विकास के जो व्यवसाय हैं उनके विकास के काल हैं, जो कर्मों के अनुसार हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में कि मानव व्यवसायों का वर्गीकरण के बारे में। मानव व्यवसाय है, उन मानव व्यवसायों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि मानव व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थक है, पंचम है। इन व्यवसायों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है। तब तक के लिए कल के वीडियो में आगे हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।